ख्वाब और हकीकत, ड्रीम्स एंड रियलिटी। जी हाँ, यही मेरी बुक का टाइटल है। मैं कौन? नूर। नूर बेदी। नूर बेदी की कहानी, उसी की जुबानी। सपने ही हकीकत की बुनियाद होती है। सपने और हकीकत हमेशा एक दूसरे से टकराए हैं, पर हमेशा वह लोग जिनमें हकीकत से लड़ने की और अपने सपनों को पूरा करने की चाहत होती है, हौसला होता है, अपने सपनों को टेढ़े मेढ़े ज़िंदगी के रास्तों पर चलकर भी पूरा कर लेते हैं। वह लोग वही होते हैं जो सपने देखते हैं, अपने आप को अपने ही सपनों की दुनिया में और ख्वाबों में रहते हैं। उनकी दुनिया अलग होती है, वह रियलिटी से कोसों दूर होते हैं। ऐसी ही लड़की की ये कहानी है जो सपनों में जीती थी और हमेशा खुश रहती थी। कोई भी मुश्किल होती, उसमें भी अपने सपनों का रास्ता निकाल लेती और खुश हो जाती। खुशी जैसे मालिक ने उसको विरासत में दी थी। मैं क्या कहूँ, सब कुछ कलम ही कह रही है। वह लड़की मैं ही थी। मैं अब ज़िंदगी के 70 ईयर्स पार कर चुकी थी। हर तरफ सुकून था। मैं बाहर लॉन में बैठी कॉफ़ी हाथ में लिए उसका एक एक सिप एंजॉय कर रही थी। ये मेरी आदत थी। जो भी खाती या पीती, उससे मैं पूरा मज़ा लेती, जैसे ज़िंदगी के हर मोड़ पे लिया। मैं कुछ आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि दूर से एक गाने की आवाज़ कानों में पड़ी। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। मेरा ध्यान उस गाने के बोलों पर गया। दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। ओ गॉड, क्या अभी भी ये लफ्ज़ मुझे हिला से देते हैं? ये गाना मैंने सदियों बाद सुना था। इतनी सदियाँ बीत गई, पर हर छोटी बड़ी ज़िंदगी से जुड़ी दास्तानें मेरे दिलो दिमाग में कैद थी, जो शायद इस गाने को सुनकर हर कैद को तोड़कर बाहर आने के लिए मचल उठी। ये क्या हुआ? जिंदगी की ऊंच ने जीते जीते कब जिंदगी ही गुजर गई, कुछ पता ही नहीं चला। कभी खुद के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिला। जैसे सब पुरानी यादें, वादे, बातें, सबको एक गहरे खड्डे में दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी की जगह सीमेंट डाल दिया हो। पर दिल तो दिल है। जब तक है, ना धड़कना बंद कर सकता है, ना ही महसूस करना। आज ऐसा लग रहा था सब कुछ इस सफ़े पे उलट दूँ, दिल खाली कर दूँ, अपने आप को फिर अपने आप से मिला दूँ। मैं दुल्हन बनी, मोतियों और छोटी छोटी लाइट्स के सजे गोल बेड पर बैठी थी। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बेड से ही बालकनी दिखाई देती थी। शायद वहाँ एक छोटी सी सेटी रखी हुई थी और खूबसूरत लग रही थी। इतनी सजावट तो मैंने सिर्फ पिक्चरों में ही देखी थी। मैंने पिक्चर में देखा था कि पहली रात को दुल्हन सजे बेड पर बैठी होती है, उसका पति आकर उसका घूंघट उतारता है और उसे गिफ्ट देता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। हाँ, आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। मैं पिक्चर बहुत देखती थी और मुझ पर उनका बहुत असर भी था। शायद इसीलिए मैं ख्यालों और सपनों के दुनिया में जीती थी। ये बचपन से ही था। रात काफ़ी हो गई थी। दरवाजे पे एक
आहट हुई। मेरा दिल धक से रह गया। शायद वह आ गए। पर ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ननंद थी जो हाथ में कुछ कपड़े लिए आ रही थी। उसने बोला, रात बहुत हो गई है, आप कपड़े बदल कर सो जाएं। अमन मेरे पति का नाम था, जो शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर है और उसे आने में कुछ देर हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाथरूम में जाकर कपड़े बदले। बाहर आई तो मेरी ननंद ने मेरे शादी के कपड़े और जेवर लिए और गुड नाइट कह के चली गई। मैं बहुत हैरान थी। यार, ये क्या हुआ? वो घूंघट, वो गिफ्ट, वो मीठी मीठी बातें तो हुई ही नहीं। शायद ये रियलिटी थी और जो मैं सोच रही थी वो सपना। चलो, कोई बात नहीं, शायद यहाँ ऐसा ही होता हो। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी मैंने अपने पति को अच्छी तरह देखा भी नहीं था। मेरी शादी, ये भी अपने में एक अजीब किस्सा है। हाँ, अजीब, पर बहुत हटके। आपको पढ़कर मज़ा आएगा। दरवाज़ा फिर खुला। इस बार अमन खुद थे। मैं थोड़ा घबरा सी गई। अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ बढ़े। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आंखें बंद रखूं, जैसे सो गई, या उठ जाऊं। मैंने सोचा उठ ही जाऊं। अंदर से तो मर रही थी बात करने के लिए। मैंने आंखें खोल दी। अमन चुपचाप मेरे पास आके बैठ गए। मेरे माथे को बहुत ही प्यार से चूमा। अजीब सी सरसरी सारे बदन में फैल गई। बहुत प्यार से कहा, सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है और मुंह दिखाई की फंक्शन है। मैं हैरान भी थी और खुश भी। हैरान थी कि जो सोचा उससे सब उलट हो रहा था। खुश थी कि अमन बहुत प्यार और अदब वाले लग रहे थे। सुबह तो हो ही गई थी। थोड़े समय में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने उठकर दरवाज़ा खोला। पर एक महिला हाथ में थाल लिए खड़ी और बोली, बीबी जी ने कहा है ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाइए। मैं हैरान थी। ना बैठी ना कुछ, सीधा तैयार। पर तब ही रामू चाय लेकर कमरे में आया। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला। अमन ने ही बोला था, रामू चाय रख के कुछ कुकीज़ भी ले आओ। मुझे खाने का बहुत शौक था। ऐसे भी रात को शर्म शर्म में अच्छी तरह से खाया भी नहीं था। मैंने अमन से पूछा, आपके लिए चाय बनाऊं? जी। चीनी 1 चम्मच और 2 चम्मच दूध। मैंने बिल्कुल वैसी ही चाय बना दी। इतनी काली? पर मैंने अपने लिए ज़्यादा दूध, 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी चाय। मैं ऐसे ही पीती थी। साथ 2-3 बिस्कुट भी खा लिए। अमन मुझे देखते रहे और मैं भी कभी कभी चोर नज़रों से उन्हें देख लेती। अमन ने बोला, आप बहुत सुंदर हैं। मेरे मुंह से निकल गया, सुंदर? सुंदर तो मैं रात को दुल्हन के जोड़े में लग रही थी। आपके इंतज़ार करती रही, पर आप बहुत देर से आए और बड़ी दीदी ने मुझे कपड़े बदलने को कहा, नहीं तो मैं ऐसे ही रहती। और इस बात पर हम दोनों ही ज़ोर से हंस पड़े। अमन ने बोला, आप तैयार हो जाइए, नीचे जाना है, और चले गए। मुझे वो अच्छे लगे। हाँ, हाइट में थोड़े छोटे थे, पर लगा कि प्यार करने वाले इंसान हैं। मैं तैयार हुई। मुझे तब मेकअप करना नहीं आता था, जूड़ा बनाना भी नहीं आता था। मैंने आगे से अपने बाल ऊंचे बना के पीछे एक रोल सा कर दिया और एक नॉट लगा दी।
मेरी चीक्स हमेशा पिंक ही रहती थी। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, तभी वही लेडी मुझे लेने आ गई। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा काफ़ी लोग खड़े थे। मैंने सब बड़ों के पैर छुए। तभी बड़ी दीदी ने कहा, आप अंदर आइए। मैं डर सी गई, गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि आपने ऊंचे बाल क्यों बनाए? आपको पता है अमन से आप लंबी हैं। उसने मेरे बाल खोलकर कस के एक जूड़ा सा बना दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर मन ही मन रो पड़ी। दिस इज़ नॉट फेयर। पर चुप रही। मेरे सिर पर चुन्नी डाल के कहा कि यहाँ बहू हमेशा अपना सिर ढक के रखती है। हाँ, गहने और भी पहना दिए। बाहर सब मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठे थे। एक एक ने आकर बार बार घूंघट उठाया, मुंह देखा और सगन दिया, और किसी ने गिफ्ट भी। और सब मेरी बड़ी दीदी रख रही थी। सब कह रहे थे अमन की दुल्हन चांद का टुकड़ा है। मैंने सोचा, अगर मैंने अपने बाल बनाए होते तो मैं और भी सुंदर लगती। पर मैं खुश थी सुनकर कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे अच्छे लगने का शौक़ बचपन से था। ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो और भी रस्में थी। एक डूंगी परात में पानी भर दिया गया, उसमें कच्चा दूध मिलाया और एक अंगूठी फेंक दी। मुझे और अमन को आमने सामने बिठा दिया और कहा कि ये अंगूठी जो निकालेगा वो ही जीत जाएगा और सारी उम्र उसी की हुकूमत चलेगी। ये तो मैं ही जीतूंगी। मुझे जीतना ही अच्छा लगता था। कॉलेज में या स्कूल में, डांस कंपटीशन में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में मैं ही जीतती। मैंने अंगूठी निकाल ली और जीत गई। पर सब ने कहा ये 3 बार करना होता है। तीनों बार मैं ही जीती। सब अमन को छेड़ने लगे कि मैं हमेशा उस पे राज करूँगी। इस बात पे मेरी ज़ोर से ताली बजा दी। सब लोग मेरी तरफ देखने लग गए और मैं शर्म से लाल हो गई और अपना मुंह नीचे कर लिया। सब लोगों को खाने की टेबल पर ले जाया गया। मैंने देखा कि अपने सामने कुछ लोगों से अमन सामने कुछ लोगों से बात कर रहा था, पर वो मुझे बहुत अजीब से लोग लगे। खाने के बाद वह मुझे फिर उसी कमरे में ले गए और आज रात को रिसेप्शन थी। आपको ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे और आपको रात के लिए तैयार कर दिया जाएगा। मैं खुश थी। बाय गॉड, पहले मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। हाँ, सुना ज़रूर था। मैं भी अपनी रिसेप्शन पे बहुत अच्छी दिखना चाहती थी। शायद ये हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है। शाम होने वाली थी पर कोई मुझे लेने नहीं आया। हाँ, चाय लेकर रामू आ गया। मैंने अच्छी तरह से चाय पी और मिठाई खाई। मैं हैरान थी कि अमन क्यों नहीं आया। शायद बहुत आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा घर के लोगों का, अमन का। अमन की भाभी आए। वह मेरी मॉम की उम्र के थे। वो उनके बड़े भाई की वाइफ थी। उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई। बात करने में अच्छी लग रही थी। मैं ही आपको तैयार कर देती हूँ। पर मेरे में ये हिम्मत ना हुई कि पूछूं, वो हमने तो ब्यूटी पार्लर जाना था। उसने मुझे ठीक ठीक तैयार किया। बहुत हैवी और अच्छी ज्वेलरी पहनाई। बाल सिंपल से बनाए, पर माथे पर टीका बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पकड़कर नीचे ले गए और बाहर सजे हुए मंडप में जब मैंने पैर रखा तो देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत सजावट थी।
पर जब मैं बाहर निकली तो मेरे मुंह पे घूंघट डाल दिया गया। साड़ी बहुत हैवी थी। सब अच्छा दिखना बंद हो गया। बस नीचे ही दिख रहा था। अमन भी आ गए और मेरे साथ बैठ गए। मैं उन्हें नहीं देख सकी, सिर्फ उनके ब्लैक जूते ही दिखे। गेस्ट आ गए थे, हर एक से मिलवाया जा रहा था। मेरी शक्ल घूंघट में कैद थी। मैं बहुत अपसेट हो रही थी। मैंने आहिस्ता से अमन को कहा, प्लीज़ घूंघट उठवा दो। पर उन्होंने कहा, नहीं, ये रस्म है। सबके हाथ दिखते रहे उनकी गिफ्ट्स लेने के लिए, और मेरे हाथ से उनकी दीदी लेकर रख दी गई। मेरे मॉम डैड और सब रिलेटिव्स भी आ गए। मेरी छोटी बहन, जो बहुत ही शरारती थी, बोली, दीदी शक्ल तो दिखाओ, और उसने घूंघट उलट दिया। पर तभी दीदी ने आकर घूंघट ठीक किया। ये बहुत अजीब सा रिवाज था। अब भी मैं जब अपनी एल्बम देखती हूँ, मेरी शक्ल किसी में भी नहीं दिखती। तब कवालियाँ शुरू हुई। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कवालियों में उन्होंने गाया, अमन ऐसी चांद सी दुल्हन लेके आया, बिना चांद के चांदनी हो गई है। सब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। मेरे मॉम डैड सब जाने लगे। तभी मेरी मॉम ने पूछा, सब कैसा है? मैं क्या कहती, अभी तो मुझे भी पता नहीं था। दिमाग में एक गाना सा चल रहा था, नई मंजिल नई राहें, नया है मेहरबां अपना, न जाने जाके ठहरेगा कहाँ ये कारवां अपना।